पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला क्या क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन घन घनाभ बेलन शंकु अर्धगोला गोला में कैसे होता है, इसका पूरा जो है सॉल्यूशन या फिर इसका पूरा फॉर्मूला जो है इस वीडियो में रहेगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको क्लास 10 का 13 चैप्टर या फिर जो है आगे आपको कभी भी घन घनाभ का क्षेत्रफल निकालना होगा या आयतन निकालना होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं पूरा विस्तार से कि कैसे कैसे होता है और इसकी कैसे बनता है। सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पे है कि क्षेत्रफल एक होता है हम लोग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बोलते हैं इंग्लिश में एरिया, ठीक है, बोलते हैं इसको एरिया। अब क्षेत्रफल में हम लोग को दो होता है। क्षेत्रफल में एक होता है हम लोग का लंबाई, क्षेत्रफल में होता है हम लोग का लंबाई और फिर गुणा होता है यहाँ पे चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई बस दो होता है क्षेत्रफल में। इसीलिए कहीं भी आप लोग क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल में यहाँ पे स्क्वायर के रूप में होता है। और जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर जैसे मान लो दे दिया है यहाँ पे सेंटीमीटर और फिर गुणे सेंटीमीटर, तो जब दोनों का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि क्षेत्रफल कहीं भी निकालेंगे हम लोग तो इसका आंसर जो लिखना होगा तो किस में लिखेंगे लोग, स्क्वायर के रूप में। क्षेत्रफल में बस दो होता है, लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई। अब होता है दूसरा आयतन। दूसरा होता है हम लोग का आयतन। आयतन मतलब वजन। आयतन का इंग्लिश बोलते हैं वॉल्यूम। इसमें देखिए तीन होता है। इसमें लंबाई भी होता है, लंबाई, इसमें गुणे चौड़ाई और ऊंचाई, यानी इसमें तीन होता है। आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन होता है। इसलिए जब इसका लिखना होता है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता है। जैसे सेंटीमीटर लिखना होगा तो क्यूब लिखेंगे लोग, अब मीटर लिखना होगा तो मीटर क्यूब लिखेंगे। मतलब इसमें तीन बार, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर तीन बार है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नहीं, कभी भी हम लोग आयतन निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में, चाहे सेंटीमीटर रहे या मीटर क्यूब रहे। और निकालेंगे क्षेत्रफल तो हम लोग स्क्वायर के रूप में, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो स्क्वायर में रहेगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बनता है घन। घन घन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। घन कैसे बनता है, तो घन बनाने के लिए हम लोग एक वर्ग लेंगे, यहां से लेकर यहां तक एक वर्ग लेंगे। वर्ग हो गया, चाहे इसके ऊपर या इसके नीचे एक और हम लोग ले सकते हैं एक वर्ग। ऊपर लें या नीचे लें, लिख लेना है हमको वर्ग। ऐसे इसको भी मिला देंगे, ऐसे दो वर्ग हो गया। नहीं, थोड़ा सा आपके कार को लग रहा है, ऐसे हम मिला लेते हैं। दो वर्ग हो गया, दोनों वर्ग को ऐसे मिला देंगे, ऊपर से यहाँ मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हम लोग का बन गया घनाभ। क्या बन गया यहाँ पे, घनाभ। और घनाभ में जो है हर जगह ए होता है। ए मतलब भुजा होता है। ए मतलब भुजा, यहाँ लिखते हैं भुजा, भुजा बराबर ए। इसमें हर जगह टोटल 6 पार्ट होता है। एक देखिए यहाँ पे 2, फिर ये 3, फिर 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। टोटल इसमें 6 भाग होता है। अब इसका लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो इसमें होता है घन का पार्श्व, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का 4a²। 4a², ध्यान रखना पड़ेगा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। वही लिखना होगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय के लिए हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 6a²। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6a²। घन का देखिए पार्श्व अलग होता है, तो पार्श्व के लिए हो जाएगा 4a² और घन का वक्र के लिए हो जाएगा 6a²। ये दोनों क्षेत्रफल है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर के रूप में लिखे, यहाँ भी a², यहाँ भी a²। अब इसमें आयतन भी देख लेते हैं।
तो घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ए मतलब भुजा, ए क्यूब। देखिए यहाँ पे पावर 3 आ गया, आयतन मतलब पावर कितना रहेगा 3 रहेगा, उसको हल करेंगे तो भी हम लोग का पावर 3 ही आएगा। तो घन का पार्श्व हो जाएगा 4a², घन का वक्र हो जाएगा 6a² और घन का आयतन हो जाएगा हम लोग का ए क्यूब। ठीक है, ये घन हो गया। अब देखते हैं घनाभ। अगला जो होता है यहाँ पे घनाभ। घनाभ कुछ घन के आकार का होता है, लेकिन इसमें बस अंतर यही होता है कि इसमें लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों होता है घनाभ में। इस वाले में बस ए हर जगह भुजा रहेगा, इसमें लंबाई चौड़ाई की बातें नहीं है, बस भुजा का बात किया जा रहा है। लेकिन घनाभ में हम लोग को लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों रहता है। तो देखिए घनाभ कैसे बनता है। घन बनाने के लिए हम लोग एक वर्ग लिए थे, इसके लिए हम लोग ले लेते हैं आयत। आयत का मतलब जिसके आमने सामने भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, इसको बोलते हैं आयत। तो इसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आयत ले लेते हैं, और दोनों आयत को क्या करेंगे यहाँ पे सेम जैसे उसको मिलाया गया वैसे इसको मिला देंगे लोग। तो ये हम लोग का आयत हो गया है। और आयत में देखिए क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोल देंगे एल। एल का मतलब लंबाई। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस है, यानी इसको बोलते हैं बी। बी मतलब हो जाएंगे ऊंचाई, चौड़ाई। और ये हाइट है, इसको बोलेंगे ऊंचाई, मतलब एच बोलेंगे, यानी कि एल। एल बराबर हो जाएगा हम लोग का लंबाई, यहाँ हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा हम लोग का चौड़ाई, इसको याद करना पड़ेगा। और एच बराबर हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई। एच क्या होता है, बी क्या होता है, एल क्या होता है, ये सब हम लोग को याद करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ भुजा हर जगह भुजा था, यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। अब इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे लोग, तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा घनाभ है। ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है हम लोग का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू होता है एच, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर ब्रैकेट 1, फिर गुणा एच का मतलब हो जाएगा ऊंचाई। ये हम लोग का घनाभ का पार्श्व होता है। घनाभ का वक्र निकाल देखते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व के लिए बस 2 इंटू एल प्लस बी गुणा होता है एच, लेकिन घनाभ का वक्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है फॉर्मूला, यानी कि 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हो गया। इसमें एक और रहेगा घनाभ का आयतन। क्या हो जाएगा हम लोग का घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा L गुणे बी गुणे एच। L का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए घनाभ का पार्श्व अलग होता है, तो पार्श्व के लिए 2 इंटू एल प्लस बी गुणे एच करेंगे। जहाँ पे पार्श्व लिखा होगा वहाँ पे इस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहाँ पे घनाभ का वक्र लिखा होगा वहाँ पे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और जहाँ पे घनाभ का आयतन लिखा गया होगा तो एल गुणे बी गुणे एच। तो देखते हैं हम लोग बेलन। पहले यहाँ लिखेंगे लोग बेलन। अब बेलन को बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। तो अब देखेंगे पहले बेलन बनता कैसे है, इसको बनाते हैं। देखिए बेलन जो है ये हम लोग का बेलन हो गया, ऐसे बनता है। इसको ऐसे मिला देंगे, फिर नीचे से ऐसे मिला देंगे लोग, फिर इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, फिर यहाँ ऊपर से मिला देंगे ऐसे, और बीच में ऐसे खुला रहता है, मतलब ये हिस्सा जो है पूरा खुला रहता है, पाइप के आकार का होता है, दोनों साइड ये खुला रहता है। तो ये हम लोग का बेलन हो गया। अब देखिए बेलन में यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं एच। एच मतलब ऊंचाई। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होगा, ऊंचाई।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का हो जाएगा आर। आर मतलब त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके आधे हिस्से में बस बेलन में बस यही आर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हाइट यानी ऊंचाई होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे एच बराबर बोलते हैं उसको ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट मतलब यहाँ बोल देंगे लोग ऊंचाई, और यहाँ पे आर, आर रेडियस, रेडियस बोलते हैं उसको त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग आर से नोट करेंगे और ऊंचाई को एच से नोट करेंगे। आर मतलब रेडियस, एच मतलब होता है हाइट। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो पहले यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र, इसमें पार्श्व नहीं होता, इसमें सिर्फ होता है वक्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठीय होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान पाई जानते हैं, आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस यानी कि त्रिज्या, एच का मतलब हाइट मतलब ये एच हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद होता है हम लोग का बेलन का कुल, इसमें वक्र के बाद होता है कुल, बेलन का कुल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बता रहे हैं कुल है और वक्र क्या है, ये वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र का मतलब अंदर से ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोल देंगे वक्र वाला। कुल के लिए यहाँ अंदर से बाहर, ये अंदर तो अंदर रहेगा ही, इससे कुछ मोटाई होगा, ये जो है पाइप है जो भी है बेलन, इसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा, तो मोटाई को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुल हो जाएगा, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल का फॉर्मूला होता है हम लोग का यहाँ पे 2 पाई आर और फिर होता है यहाँ पे आर प्लस एच, 2 पाई आर और आर प्लस एच कुल के लिए 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच। ज़्यादा हम लोग का यही वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला हम लोग से पूछता है। ठीक है, अब बेलन का आयतन भी देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हम लोग का बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, आयतन मतलब जो इसके अंदर जितना भी हिस्सा है, जो भी इसका वजन रह सकता है उसी को आयतन बोलेंगे। तो आयतन का यहाँ हो जाएगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोग का आयतन हो गया। तो ये बेलन के बारे में हो गया। बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच, बेलन का कुल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और बेलन का होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे शंकु, यहाँ देखेंगे हम लोग शंकु, शंकु को बोलते हैं इंग्लिश में कोन, CONE कोन। देखिए ये जो होता है बेलन, ये हम लोग जो है अक्सर पाइप के माध्यम से, अब पहले के ज़माने में बखार होता था, कुछ इस प्रकार का होता था। शंकु का मतलब होता है जो आज का बर्थडे में जो लड़के पहनते हैं टोपी, वो भी हो सकता है, उसी प्रकार का शंकु बना होता है। देखिए हम शंकु बनाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ये हम लोग का टोपी बनता है तो लड़के आजकल जो है पहनते हैं बर्थडे में, तो इस प्रकार का ये हो गया हम लोग का शंकु। ठीक है, ऐसे ही सेम जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, लोग आइसक्रीम उल्टा इसको कर देंगे और ऐसे उल्टा कर देते हैं ऐसे हम लोग, तो देखिए आइसक्रीम के आकार का ही हो जाएगा, ऊपर से और यहाँ बनेगा तो आइसक्रीम बन जाएगा। तो ये हम लोग का आइसक्रीम का आकार का हो गया। तो शंकु जो है तो हम लोग उल्टा ऐसे बना सकते हैं लोग, या हम लोग ऐसे भी शंकु हम लोग को बन जाएगा। अब देखिए शंकु में क्या क्या होता है, तो शंकु में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलेंगे एच, एच मतलब बोलेंगे ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे आर, आर मतलब हो जाएगा हम लोग का त्रिज्या, बस ये या फिर ये। और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं तिर्यक। देखिए तिरछा बना हुआ है, इसको बोलेंगे तिर्यक, तिर्यक को नोट करेंगे एल से, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, आसान रहेगा याद होने में करने में। यहाँ पे हम लोग एल का मतलब हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से नोट करेंगे लोग, तिर्यक ऊंचाई। और ये हम लोग का सिंपल एच है, एच का मतलब हाइट हो जाएगा, हाइट मतलब ऊंचाई हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक आर है, आर का मतलब हो जाएगा हम लोग का त्रिज्या। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एल का मतलब लंबाई नहीं होगा, यहाँ पे एल का मतलब होगा तिर्यक ऊंचाई होगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे शंकु
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का पाई आर एल। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस, यहाँ एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछा बना होता है ये होता है एल। लंबाई यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा तिर्यक ऊंचाई, ये ध्यान रखना है हमको। अगला होता है इसमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र के बाद हो गया यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल के लिए हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे पाई आर, अब ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का कुल फॉर्मूला होगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहाँ भी एल का मतलब ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। फिर इसके बाद से होता है इसका भी आयतन लिख लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हम लोग का शंकु का वक्र हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय पाई आर एल हो जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और एल प्लस आर हो जाएगा, और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इस सवाल में हम लोग को आर का मान, एच का मान अक्सर दिया रहता है, लेकिन इसमें एल का मान दिया रहता है कभी कभी, या कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो एल का मान निकालने का यहाँ फॉर्मूला होता है। एल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया यहाँ हो जाएगा हम लोग का, यहाँ लिख देते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम लोग का एल निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर एल का मान नहीं दिया हो तो इस फॉर्मूले को हम हल करेंगे लोग। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। घन, घनाभ, शंकु, बेलन 4 हो गया। अब देखते हैं गोला। अब हम लोग देखेंगे गोला मतलब गोले, इसको बोलेंगे हिंदी में लिखेंगे गोले मतलब गोला, और इसको इंग्लिश बोलते हैं गोला, लिखते हैं गोला। चलिए गोला इंग्लिश बोलते हैं स्फेयर, SPHERE बोलते हैं इसको स्फेयर। देखिए गोला बनते कैसे, एकदम ऐसे गोल होता है ये वाला, ये गोला हो गया। बस गोला में देखिए क्या होता है कि बीच में यहाँ पे होता है केंद्र, और केंद्र से यहाँ की दूरी को बोलते हैं आर। आर मतलब बोलते हैं त्रिज्या। तो बस इसमें यही होता है। तो यहाँ पे आर, आर रेडियस, रेडियस मतलब बोलेंगे इसको त्रिज्या, नोट करेंगे त्रिज्या से। तो यहाँ पे होता है हम लोग का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र या कुल या पार्श्व नहीं होता है, बस एक ही होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे होता है गोले का आयतन। बस इसमें पहले ही बोला है गोले में बस एक ही होता है, गोले का पृष्ठीय बस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, उसके बाद हम लोग होता है गोले का आयतन। आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। बस गोला में गोले का पृष्ठीय और गोले का आयतन, बस यही 2 होता है। इसके बाद होता है अर्धगोला। अर्धगोला मतलब गोले का आधा, अर्धगोला मतलब गोले का आधा। तो यहाँ लिखिए, उसको लिखेंगे अर्धगोला, अर्धगोला। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसको, ये क्या होता है? गोले का आधा मतलब मान लीजिए ये वाला हिस्सा ऐसे मान लीजिए पूरा गोला बन गया है, आधा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये, तो निकाल देंगे ऐसे। तो देखिए ऊपर वाला हिस्सा आधा हो गया या नीचे वाला हिस्सा हो गया, दोनों में से कोई एक हिस्सा हमको ले लेना है। तो गोले का अर्धगोला हो जाएगा, गोले का आधा हो जाएगा। अब चाहे ऊपर वाले लेंगे या नीचे वाले लेंगे, तो ये अर्धगोले का दोनों में से कोई एक लेना है, तो अर्धगोले का ये हो गया। अब अर्धगोले में देखिए इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसमें वक्र होता है, कुल होता है, सब होता है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठीय होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है इसका, बस इसमें 2 से भाग करा देंगे, यानी हो जाएगा 2πr²। क्या हो जाएगा हम लोग का 2πr²। ठीक है, इसमें अर्धगोले का कुल भी रहेगा इसमें, तो यहाँ लिख देंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 3πr²। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का 2πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय हो जाएगा 3πr²। अब यहाँ देखते हैं अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन, तो इसके लिए आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, इसमें हम 2 से भाग कर देना है, करना कुछ नहीं, बस 2 से भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 से भाग, मतलब 2 से तो कट जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग का 2/3 πr³। क्या हो जाएगा 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय हो गया 2πr², अर्धगोले का कुल पृष्ठीय हो गया 3πr², और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा हम लोग का 2/3 πr³। ये पूरा जो है आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला ये बता दिया गया है। अब इसको आप आसानी से याद करके और कक्षा 10 का या कक्षा 9 का जो 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस फार्मूले के अनुसार आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, या फिर 11 में भी है और 12 में भी है। कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12, 4 क्लास में इस फार्मूले को याद कर लेंगे। इसके अलावा भी आप कहीं भी शंकु, बेलन, गोला जो भी रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे या आयतन निकालेंगे तो इसी फार्मूले का यूज होगा।